कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान शिखर पर है, गर्व से हम कहते हैं कि हम उस भारत के वासी हैं जिसका नेता कोई और नहीं, हमारे अपने नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और उस अमृत काल में अगर आजादी के 1947 के समय उससे पहले की कुछ व्यवस्थाओं को देखें तो जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय यानी पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक अगर आजादी की रोशनी की किरण ना पहुंचे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश एक प्रधान एक विधान एक निशान, आज उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो सरदार पटेल ने किया, उनके सपनों में रंग भरने का काम कर रहे हैं वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या देश में कोई भूखा ना सोए? 80-85 करोड़ देशवासियों को राशन भी जहां मिल रहा है, वहां ऐसी कृतियां जो हमारे वसीयत में मिली थी हमें, धारा 370, सेक्टर 35A, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर की समस्या, 3 तलाक की समस्या, आज उन समस्याओं से निजात होते हुए हमें क्या और ऐसी चुनौती। अगर 1951-52 से लेकर 1967 तक इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होता था तो किन परिस्थितियां, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई, किन परिस्थितियों में बदलाव आया। कुछ पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी खासतौर पर, उसके लिए मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण इस व्यवस्था में बदलाव लाए। उत्तर प्रदेश की प्रभुता कितनी है? 24 करोड़ प्रदेशवासियों का ये देश, आप समझ सकते हैं इसके मुखिया के रूप में, इस संगठन के मुखिया के रूप में जिन्होंने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन को प्रेरित किया है, जिन्होंने करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन को गठित किया है, और उन्हीं के बीच का एक कार्यकर्ता, आपका अपना कार्यकर्ता, अपना जिला अध्यक्ष जिसको भी नया नामित नहीं चुने गए हैं, ऐसे प्रिय अभिषेक शर्मा, उसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परिवार से, हालांकि परिवार में पिताजी और दादाजी, जब 1954 में जनसंघ की स्थापना के बाद पार्टी का नाम और जनसंघ का नाम लेने से कोई आदरणीय श्री शर्मा जी ने बताया, नरेंद्र भाटी जी, हरीश भाटी जी ने बताया कि हमारे विजेंद्र भाटी जी बैठे हैं, कि उस वक्त उस झंडा को उठाने वाले लोग थे भाई अभिषेक शर्मा जी के परिवार के लोग। आज उन्हीं के बीच का एक संस्कारित कार्यकर्ता आज आपके जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिलाध्यक्ष बनकर। साथियों, आज हमारे बीच में जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा, कर दिया, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया, और करोड़ों अपने साथ एक ऐसी बड़ी संख्या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज तैयार करी है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को हृदय की जिसे नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इस विषय पर, राष्ट्र के विषय पर, ये राष्ट्र निर्माण का विषय है, ये राष्ट्र के विकास का विषय है, ये राष्ट्र